हेलो दोस्तों, मोरारी नॉलेज जोन में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह है क्वाड, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत हमारे आत्मबल को मजबूत करता है। दोस्तों, क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे हिंदी में हम चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस संगठन में 4 सदस्य देश हैं: भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये सभी देश हिंद महासागर का जो पैसिफिक रीजन है, इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और व्यापार और जो एक दूसरे से साझा हित हैं, उसी मुद्दे पर एकजुट हुए हैं। चीन हमेशा से ही इस संगठन का विरोधी रहा है। वो यह मानता है कि यह संगठन मूल रूप से चीन के खिलाफ बनाया गया है, लेकिन इन चारों देशों का यह कहना है कि इस समुद्री क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम रखने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। दोस्तों, क्वाड की जो कहानी है यह तकरीबन 20 साल पुरानी है। इसके गठन का जो विचार है वह 2004 से ही शुरुआत हो गया था, लेकिन इसकी स्थापना 2017 में हुई। आप लोगों को यह पता ही होगा कि 2004 में जो सुनामी आया था जो हिंद महासागर क्षेत्र में, उस सुनामी ने बहुत भारी जान माल का नुकसान पहुंचाया था। जितने भी तटवर्ती देश हैं, चाहे भारत, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उसी वक्त ये चारों देश एक साथ मिलकर के राहत और बचाव अभियान चलाए थे, जिसके बाद इस संगठन का निर्माण का जो है वह आधारशिला रखा गया। क्योंकि उस सुनामी के दौर में इन चारों देशों ने मिलकर बहुत बड़ा राहत अभियान चलाया था, इसीलिए इस संगठन को सुनामी कोर ग्रुप के भी नाम से जानते हैं। क्वाड का जो बनाने का विचार था वह विचार जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे का था। हालांकि 2004 में ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं हुआ, वह चीन के दबाव में ऐसा करने से बचता रहा। लेकिन जब 2017 आते आते इस क्षेत्र में चीन का जो अवैध गतिविधि है जब वो बढ़ने लगा, तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होने के लिए रजामंद हो ही गया, और इस संगठन का निर्माण तब 2017 में जाकर के हुआ। क्वाड का जो बनने का टाइमलाइन है, आइए हम तस्वीरों के माध्यम से जानते हैं। क्योंकि यह सवाल बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, इसलिए यह विद्यार्थीगण हैं उसके लिए भी बहुत मायने रखता है। वर्ष 2004 में हिंद महासागर में जब सुनामी आया तो चारों क्वाड देशों के एकजुट होने का शुरुआत हुआ। इसके बाद 2007 में जापान ने क्वाड का गठन का विचार रखा, जिसका कि चीन और रूस ने खूब विरोध किया था। उसके बाद 2017 में ऑस्ट्रेलिया के मिलने के बाद क्वाड का गठन हुआ। 2019 में पहली बार क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई। 2020 में जापान के टोक्यो में विदेश मंत्रियों की दूसरी बार बैठक हुई। उसके बाद 2020 में ही चारों देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से युद्ध अभ्यास में भाग लिया। 2021 में पहली बार इन देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपस में बात की। 2022 में जापान के टोक्यो में क्वाड शिखर का सम्मेलन आयोजित हुआ, और 2023 में अगला क्वाड शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। दोस्तों, चीन का जो नीति रही है वह विस्तारवादी नीति रही है। आप लोग जानते हैं कि उसने भारत के भी कुछ हिस्से को अवैध तरीके से, गलत रूप से कब्जाया हुआ है। हमारा जो अक्साई चीन है उसे भी अवैध तरीके से वह कब्जाया हुआ है। वह हिंद महासागर क्षेत्र में भी अपना दबदबा कायम करना चाहता है। वह इस ग्रुप का पुरजोर विरोध करता है, और वह अमेरिका के दखलंदाजी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि उसने इस संगठन को एशियाई नाटो के तौर पर भी परिभाषित किया है। वह इसे एशियाई नाटो कह करके बुलाता है।
शुरुआत में तो चीन को लग रहा था कि ये चारों देश कभी एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन जब से इस संगठन का निर्माण हुआ है तब से चीन का यह गलतफहमी दूर हो गया है। ये चारों देश मिलकर के इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार के लिए जो मुक्त आवाजाही है उसे सुचारू रूप से रखने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और तमाम साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी आपसी जो साझा हित हैं उसमें एक दूसरे के सहयोग प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि भारत को क्वाड में शामिल होने से क्या फायदा मिला है। जब से भारत क्वाड में सम्मिलित हुआ है तब से उसे बहुत बड़ा फायदा मिला है। उसने अपने विदेश नीतियों में बहुत परिवर्तन किया है। परिणाम स्वरूप विदेशों की जो कंपनियां हैं हमारे देश में वह निवेश कर रही है और इस निवेश से जो हमारे देश के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं और भारत लगातार संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास में शामिल हो रहा है, जिससे कि हमारी सैन्य सुरक्षा भी मजबूत हो रही है और हमारा साइबर सुरक्षा भी मजबूत हो रहा है और भारत अपनी बुनियादी ढांचा को भी मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।